तो गाइस ये सही बात है। अगर ये छोटी सी पार्ट अगर इंजन के अंदर चली जाती है तो इंजन पूरा खोलना पड़ जाता है। पूरा नहीं तो सिर्फ हेड खोलना तो ज़रूर पड़ ही जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है एक्सीलेटर केबल। ये एसएससी केबल है जो हम थ्रोटल केबल भी बोलते हैं। ये है बजाज प्लेटिना बाइक का। आज हमारे पास ये गाड़ी आई थी बजाज प्लेटिना, उस बाइक का एक्सीलेटर केबल टूट गया था। तो दोस्तों जब हमारे पास आए तो उन्होंने कहा कि इसकी केबल टूट गई है, केबल लगा दो एक्सीलेटर केबल। तो मैंने खोला तो मैंने देखा कि इसकी जो केबल है वो नीचे की ओर से टूटी हुई है, जबकि ऊपर ये बिल्कुल इसका जो ये मुंह होता है ये बिल्कुल ठीक ठाक है। इसमें जो फंसने का जो जगह जगह होता है ये बिल्कुल ठीक है। और हमने देखा कि ये नीचे से जो केबल इसके अंदर जो खुट्टियाँ हैं वो टूटी हुई है। ये देख सकते हैं, ये खुट्टियाँ ये नीचे से टूटी हुई थी। अब ये चीज़ें तो मैंने बाद में निकाला, जब मैंने एक्सीलेटर इसका स्लाइड पिस्टन मैंने बाहर निकाला तो मैंने सोचा यार इसकी जो मुंह है आखिर वो कहाँ गई होगी। ये देखिए मैं खोल के दिखाता हूँ एक बार इसको। ये देखिए जैसे ये नीचे से नीचे वाला जो पार्ट है, इसका नीचे वाला जो ये पार्ट टूट गया तो जाहिर सी बात है ये जब टूट जाएगी तो इसके अंदर जो ये तो पिस्टन में फंसता है, स्लाइड जो होता है उसी में ये फंसा हुआ होता है। अब जब ये टूट गई तो ये नीचे जाहिर सी बात है ये गिर जाएगी। और जब मैंने स्लाइड को बाहर निकाला, ये तो बाहर निकाल के छोड़ उन्होंने निकाल दिया था इसको, सिर्फ स्लाइड था उसके अंदर। मैंने जब स्लाइड बाहर निकाला तो ये चीज़ें नहीं निकली। ये चीज़ें नहीं निकली तो मेरे दिमाग में आया कि यार इसकी जो टूटी हुई वो पार्ट है वो आखिर कहाँ होगी, होगी तो इसी के अंदर। तो ये मुझे ख्याल आया। अब देखिए अगर यहाँ पे मैं अगर ये चीज़ सोचता नहीं और मैं दूसरा केबल नया लगा देता तो फिर ये वाला पार्ट कार्बोरेटर के अंदर पड़ी हुई रह जाती और जब गाड़ी स्टार्ट करते तो ये जो टूटा हुआ खुट्टी है ये हेड में चली जाती और हेड में जाने के बाद वाल से टकराती और वाल लीकेज कर जाता। वाल में इसकी जो वाल में कहीं भी यानी कि ये फंस जाती और वाल लीकेज कर जाती। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है इसके साथ। अब ये चीज़ अगर मैं ध्यान नहीं देता तो इससे दिक्कत तो होना ही था। अब मैंने इसको ध्यान दिया, मैंने सोचा कि यार अगर इसकी यहाँ से खुटी टूटी हुई है तो आखिर वो तो अंदर ही होगी ना, उसे निकालना ज़रूरी है। तो अब इसे निकालने के लिए हमें कार्बोरेटर खोलना पड़ा। तो कार्बोरेटर खोलना भी कोई बड़ी बात नहीं है भाई कि मैं इसके लिए छोड़ दूँ असकत के करके मैं थोड़ा बोर हो जाऊँ इसके लिए, ऐसा नहीं है। तो मेरे भाई मेरा कहने का मतलब ये है, कभी भी इस तरह की अगर दिक्कत हो जाए, इस तरह की का एक्सीलेटर केबल टूट जाती है या फिर आपको लगता है कि कार्बोरेटर के अंदर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं तो आप उसे निकालें, आप उसे छोड़ ना दें। इसी के ज़रिए से मुझे एक चीज़ और ख्याल आता है। इससे पहले मैंने एक गाड़ी का क्रैंक बनाया था होंडा शाइन का। उसका क्या हुआ था, टाइमिंग चेन जो ऊपर वाली स्पॉकेट होती है उसका बोल्ट लगाने में नीचे गिर गया था। तो उसकी जो टाइमिंग चेन इस पॉकेट में जो ऊपर वाला बोल्ट लगता है वो लगाने में नीचे गिर गया था। तो उसने सोचा कि यार ये गिर गया तो नीचे पड़ी भी रह जाएगी, इससे तो कोई ख़तरा नहीं होगा। उन्होंने ये सोचा कि ये पार्ट तो नीचे गिर जाएगी, नीचे पड़ी भी रह जाएगी, उससे कहीं नुकसान नहीं होगी। लेकिन उस भाई साहब ने जब गाड़ी बना के दिया और फिर कस्टमर ने गाड़ी को चलाया कुछ दिन, तो इनमें से 400-500 किलोमीटर गाड़ी चली होगी। और फिर मतलब किसी भी तरीके से वो चलते चलते वो जो बोल्ट है वो गियर में नहीं जाके वो क्या हुआ कि क्रैंक में जा चली गई, नहीं गियर में जाके क्या हुआ वो टुकड़ा टुकड़ा हो गया, उसकी जो पार्ट है लोहे का पार्ट चूर हो गया और वो क्या हुआ कि क्रैंक में चली गई और उसका क्रैंक जाम कर गया। बताइए, उसका क्रैंक जाम कर गया। तो उनको यही सोचना चाहिए था उसी टाइम में कि मैं उसे खोल के निकालूं, तो उन्होंने वो छोड़ दिया। तो नुकसान तो कस्टमर का हुआ ना। तो भाई ये सब चीज़ें देखा जाता है, ये सब ध्यान देना चाहिए हमें। सीखने वाले जो लड़के होते हैं मैकेनिक के पास, तो उनको ध्यान देना चाहिए ख़ास करके। और साथ में अगर उन्हें ऐसा लगता है, कोई शक होता है, तो मैकेनिक से कहें, मैकेनिक के ज़रिए से काम करें, एक हिसाब से काम करें। कोई ऐसा काम ना करें कि कस्टमर को नुकसान हो, आधे रास्ते में कुछ खराबी हो जाती है। बस दोस्तों मैं यही छोटा सा बात हमें बताना था। ये भी हमारा चैनल है, ये भी हमारा ही चैनल है, मैं हूँ कासिम मोटो और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके से मोटरसाइकिल से रिलेटेड सर्विस के लिए वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।